दोस्तों इस शख्स को तो आप सब जानते ही होंगे। यह दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलॉन मस्क की। यूं तो ये कई कंपनीज के मालिक है, पर इनकी टेस्ला कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और एलॉन मस्क अपनी और अपनी टीम के हार्डवर्क की वजह से उस डिमांड को लगातार फुलफिल भी कर रहे हैं। तो लाखों कार्स को सेल करने के लिए आपको इन्हें बनाना भी पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ला कंपनी किस तरीके से वर्क करती है और कैसे ये इतनी सारी कार्स को बना लेते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, पर टेस्ला कंपनी को एलॉन मस्क ने नहीं शुरू किया था, बल्कि सन 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग नाम के दो लोगों ने इस कंपनी को खोला था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका में मौजूद है, पर बाद में धीरे धीरे करके एलॉन मस्क ने इस पूरी कंपनी को ही खरीद लिया और अब ये इस कंपनी के ओनर के साथ साथ सीईओ भी हैं। दोस्तों टेस्ला के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी, सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स भी हैं। दोस्तों ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी मानी जाती है। आप इसके प्रोडक्ट्स को देखकर ही बता सकते हैं कि ये इतनी शानदार क्यों है। एलॉन मस्क ने बहुत ही अच्छा काम किया है इलेक्ट्रिक कार्स को लाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फ्यूल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और उससे हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला की मार्केट वैल्यू लगभग 1 खरब डॉलर पहुंच रही है। बैटरीज और सोलर पैनल्स को छोड़कर अगर बात की जाए तो इस कंपनी ने 2021 में 9,30,422 कार से सेल की थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87% की बढ़त है। एलॉन भाई साहब के पास टेस्ला कंपनी के 23.1% शेयर्स हैं। 2008 में टेस्ला मोटर्स ने अपनी पहली कार इलेक्ट्रिक रोडस्टर निकाली थी। एक बार चार्ज होने के बाद ये 394 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी। ये कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4 सेकंड में ही पकड़ लेती थी, यानी कि काफी ज्यादा फास्ट कार थी। वैसे एलॉन मस्क ने पहले ही बताया है कि टेस्ला में वो स्लो कार्स नहीं बनाते हैं। इवन बेस मॉडल भी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की 6 सेकंड से भी कम वक्त में पा लेता है। मेरे लिए टेस्ला कार का सबसे अच्छा फीचर उसका ऑटो पायलट है। ये फीचर 2014 में एलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि टेस्ला की मॉडल एस में अवेलेबल था। इसके लिए इस कार में इन्होंने मल्टीपल कैमरास और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगाए थे। मैं इस फीचर के बारे में आपको आगे और भी बताने वाला हूँ। दोस्तों सिर्फ मोटर कार्स की जब बात आती है तो क्वेश्चन जरूर राइज होते हैं, व्हाई नॉट बाइक्स? क्योंकि एलॉन मस्क की जब इतनी बड़ी कंपनी है तो वो बाइक्स को भी तो बना सकते हैं। पर इसका एलॉन मस्क ने बहुत ही फनी वे में जवाब दिया कि टीनेज में उनको बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी जान जाते जाते बची थी। इसी वजह से वो अपनी कंपनी में बाइक्स कभी बनाते ही नहीं है। पर इसकी गारंटी नहीं है कि वो मोटर बाइक्स पर काम फ्यूचर में करेंगे या नहीं। आफ्टर ऑल कंपनी की पूरी टीम पर ये चीज डिपेंड करती है, ना कि केवल एक इंसान पर। बट रिसेंटली ही टेस्ला कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइसिकल जरूर इंट्रोड्यूस की है। ये कोई पहली इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है। इससे पहले भी दुनिया में कुछ कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स ला चुकी हैं, जैसे कि डुकाटी, हार्ले डेविडसन, BMW एटसेट्रा। इसीलिए एलॉन मस्क भी इस चीज में कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो बाइसिकल को भी नेक्स्ट लेवल ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस साइकिल का नाम मॉडल बी रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि ये बाकी साइकिल्स की तरह नहीं होने वाली है, जहां महंगी इलेक्ट्रिक बाइसिकल में आपको वायर्स देखने को मिलेंगे। टेस्ला ने एक भी वायर को बाहर नहीं लटकाया है। इस बाइसिकल को भी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दी गई है। दोस्तों टेस्ला की बात हो रही हो और उनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन की बात ना की जाए, ये भला कैसे पॉसिबल है? टेस्ला की मॉडल बी बाइसिकल में भी आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसमें भी GPS, गेस्चर कंट्रोल, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, कैमरा जैसे बहुत से फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये बाइसिकल फोल्डेबल भी है और इसे इजीली कैरी किया जा सकता है। ये बाइसिकल कैसे होने वाली ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, पर मैं इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि ये मोस्ट एडवांस्ड बाइसिकल जरूर होगी। टेस्ला ने अपनी बैटरीज को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, इसीलिए मॉडल बी बाइसिकल भी लॉन्ग लास्टिंग बैकअप देगी। हिल और माउंटेन एरियाज में भी आसानी से चढ़ पाएगी। दोस्तों दुनिया की सबसे एडवांस में से एक कार टेस्ला को माना जाता है। ये लग्जरी होने के साथ साथ बहुत ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका खास फीचर ऑटो पायलट मोड है, जो कि ऑटोमेटिकली ही कार को चलाता है। खुद से चलने की वजह इनमें लगे कैमरास और सेंसर्स हैं और इसका AI सिस्टम आसपास के एरियाज को समझकर इस कार को आसानी से ड्राइव कर लेता है। आमने सामने आने वाली हर चीज को बहुत अच्छी तरह से डिटेक्ट करके ये कार आसानी से चलती है, जैसे कि पीपल्स, ट्रीज, लेन, ट्रैफिक सिग्नल्स और सामने से आ रही दूसरी कार। इन हर चीजों को
स्कैन करके ये ऑटो पायलट वर्क करता है। इवन ट्रैफिक सिग्नल्स पर भी ये रुक जाएगा और फिर आगे भी बढ़ जाएगा। टेस्ला कंपनी ने न जाने कितने टेस्ट किए होंगे इसकी सेफ्टी को लेके, पर फिर भी यूएस गवर्नमेंट इसको इतना ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड में नहीं रखती। स्टिल टेस्ला इस पर लगातार वर्क कर रहा है और लगातार इसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं नकली डॉग को टेस्ला कार के सामने लाया गया। दूर से तो ये एनिमल को डिटेक्ट कर लेता है, बट अगर सडनली इंसान या जानवर इनके सामने आ जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और फिर बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला मॉडल 3 को 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं उसकी सेफ्टी रेटिंग में। मॉडल 3 दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार है। इसका रीजन इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इस वीडियो में आप इसका टेस्ट देख सकते हैं। फ्रंट स्मैश में ज्यादा नुकसान न होने की वजह टेस्ला के इंजन का आगे न होना है। इसके एयर बैग्स 3 साइड होते हैं फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर सीट में, जो कि विद इन सेकेंड्स ओपन होकर पूरी तरीके से फूल जाते हैं और फिर टकराने की फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। बहुत से टेस्ट में इस मॉडल को 5 स्टार दिए गए। इसकी बैटरी बिल्कुल नीचे की साइड होती है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे जमीन से जोड़े रखता है और इसलिए इस कार के पलटने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर ये एक साइड पलट गई तो वापस से मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, तो वापस से अपनी पोजीशन पर भी आ जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है टेस्ला स्लो कार्स बनाती नहीं है। इनकी वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में एक टेस्ला मॉडल एस 0 से 100 किलोमीटर पर आवर केवल 4 सेकंड में पकड़ लेती है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेस्ला रोडस्टर अपनी फुल स्पीड पर 250 किलोमीटर पर आवर से चलती है। दोस्तों मेरी पर्सनल फेवरेट टेस्ला मॉडल एस है, जो कि 1020 हॉर्स पावर के साथ 520 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। मुझे इसकी स्पीड बहुत इम्प्रेसिव लगती है क्योंकि ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 2 सेकंड में ही पकड़ लेती है और इसका टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। इस कार की डिजाइन भी बाकी कार से थोड़ा डिफरेंट फील कराती है। इसकी शुरुआती कीमत $1,30,000 के आसपास है, बट मॉडल अपग्रेड होने के साथ इसका प्राइस थोड़ा और बढ़ा है। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में बाकी कंपनीज भी जमकर मेहनत कर रही हैं, स्पेशली ऑडी, BMW एंड मर्सिडीज, पर फिर भी टेस्ला को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। फैक्ट्रीज की बात की जाए तो दोस्तों दुनिया में इस वक्त केवल 4 टेस्ला फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से 30 यूनाइटेड स्टेट्स में है और एक चाइना में। इसके अलावा इनकी एक फैक्ट्री जर्मनी में भी बन रही है। इन सब फैक्ट्रीज में सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं। इन्हें गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है। इनमें बैटरीज और सोलर टेक्नोलॉजीज भी बनाई जाती हैं। टेस्ला फैक्ट्री फ्रेमोंट कैलिफोर्निया दुनिया के सबसे एडवांस ऑटोमोटिव प्लांट माना जाता है। यानी कि केवल कार्स ही नहीं, टेस्ला की फैक्ट्रीज भी। हर कार फैक्ट्री में दुनिया की सबसे एडवांस फैक्ट्रीज हैं। लगभग 53 लाख स्क्वायर फीट में फैली इन फैक्ट्रीज में दुनिया की सबसे एडवांस कार बनाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ की हर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाईटेक और महंगी है। मैक्सिमम कैपेसिटी में टेस्ला हर हफ्ते 5000 इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इवन नॉर्वे देश में तो 50% से ज्यादा कार्स टेस्ला की यूज होती हैं। बढ़ती फ्यूल की कीमत से लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ और भी ज्यादा घूम रहा है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी टेस्ला ने मार्केट में अपने पैर कैसे जमा लिए, क्योंकि दूसरे कार ब्रांड्स तो 50 से 100 सालों से दुनिया में मौजूद हैं, पर वहीं टेस्ला काफी ज्यादा नई है और 15-20 साल से ये कार्स बना रही है। 2010 में टेस्ला कंपनी ने मॉडल एस लॉन्च किया था, जो कि काफी ज्यादा महंगी कार थी, पर बाद में 2016 में मॉडल 3 निकलने के बाद इस कंपनी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि मॉडल 3 एक अफोर्डेबल कार थी। 2019 में टेस्ला के द्वारा 2 लाख से ज्यादा कार्स को सप्लाई किया गया। इनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन बहुत ही सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग है। मॉडल 3 और मॉडल एस की बढ़ती डिमांड की वजह से इसके प्रोडक्शन रेट को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। 98% टेस्ला मॉडल एस की बॉडी स्टील और एल्युमिनियम से बनाई जाती है। प्रोडक्शन लाइन कुल 43 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इसका डैशबोर्ड कार के अंदर फिट हो जाता है, जहाँ पर आपको टेस्ला की स्क्रीन पहले से ही देखने को मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी
हैरानी होगी कि इस फैक्ट्री में बहुत सारे रोबोट्स भी वर्क करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज्यादा रोबोट्स हैं जो कि कम्प्लीटली कार की बॉडी पर वर्क करते हैं। इनके प्रोग्राम ऐसे एक्यूरेट सेट किए गए हैं कि कार की बॉडी कम्प्लीटली परफेक्ट हो। इस प्रोसेस को गोल्डन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी माना जाता है। इसे अच्छी तरह धोने के बाद इसकी पेंटिंग को फिनिश किया जाता है। उसके बाद रोबोट्स इसको असेंबलिंग एरिया की ओर ले जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कुछ काम इंसान रोबोट से बेहतर करते हैं और वो काम है खुद रोबोट का ख्याल रखना। टेस्ला की फैक्ट्री में बहुत सारे इंसान रोबोट्स का ख्याल रखने के लिए रखे गए हैं। एलोन मस्क का 2020 में टारगेट था 1 मिलियन यूनिट्स को सप्लाई करने का, पर 1 मिलियन यूनिट्स वो 2020 में सप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन 2021 में ऑलमोस्ट 1 मिलियन कार्स को इन्होंने सप्लाई कर दिया। देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अमेरिका के अलावा यूरोप के देश जर्मनी के शहर बर्लिन में टेस्ला अपनी फैक्ट्री बनवा रहा है। चाइना में इनकी फैक्ट्री ऑलरेडी मौजूद है। सुनने में आया है कि एलोन मस्क दुनिया के हर महाद्वीप में एक एक टेस्ला फैक्ट्री खोलना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन को काफी स्पीड में चलाया जा सके। दोस्तों इंडिया में भी टेस्ला कार्स के बहुत सारे फैंस मौजूद हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। एक बंदे ने एलोन मस्क को ट्वीट करते हुए कहा था कि टेस्ला कार्स इंडिया में कब तक लॉन्च होंगी। तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया में कार लॉन्च करने से पहले उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, पर वो जल्द ही इंडिया में टेस्ला कार्स को लॉन्च करेंगे। वैसे अगर इंडिया में टेस्ला कार्स लॉन्च हो गई तो एलोन मस्क को इंडिया में भी एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर टेस्ला कार्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों क्या टेस्ला कार लॉन्च होने के बाद आप इसे खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।